बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं चौधरी अदिल ममदाना। नाज़रीन, पाकिस्तान के J-17 थंडर तियारे ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। पहले सिर्फ अमेरिका को इससे खतरात दरपेश थे और अब ये तियारा यूरोप में दाखिल हो चुका है। एक यूरोपीय मुल्क ने इस थंडर तियारे के बारे में क्या ऐलान किया और इसके बारे में क्या राय दी। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ये दूसरा मुल्क है जिसने इस तियारे के बारे में अपनी राय दी। ये क्या खबर है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में कितना खुद कफील हो चुका है। इस वीडियो में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और पाक फौज की कारकर्दगी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब और फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज ने दफाई मैदान में जो कारनामे सर अंजाम दिए वो किसी से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान का दुश्मन भी इस बात को मानता है कि जो सलाहियतें पाक फौज के जवानों में हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान ने जब से J-17 थंडर बनाया है इसके हक में मुख्तलिफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई। पहले इस तियारे को म्यांमार ने खरीदा, इसके बाद नाइजीरिया भी इसके खरीदारों में शामिल हुआ और 3 तियारे खरीदे। अब एक और यूरोपीय मुल्क ने इस तियारे के बारे में जो तबसरा किया इसे सुनकर मगरबी ताकतें भी सख्ते में आ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अर्जेंटीना से एक मुआहदा किया जिसके तहत वो इसे पाकिस्तान के बने हुए थंडर तियारे बड़ी तादाद में मुहैया करेगा। इसके बाद यूरोप तक इसकी शोहरत के गुण गाए जाने लगे हैं और ये खबर सामने आई है कि थंडर की धूम यूरोप तक फैल चुकी है। याद रहे कि अर्जेंटीना ने रूस के MiG-35 और पाकिस्तान के J-17 थंडर को मुंतखब किया। इसमें किसी एक के साथ डील को फाइनल किया जाना था, लेकिन अर्जेंटीना की नजरें इंतखाब थंडर पर पड़ी और उसने रूस के तियारे के बजाय इसे पसंद किया। इस तरह भारत का तियारा तेजस भी इससे पीछे रह गया। अब यूरोप के एक मुल्क ने भी पाकिस्तान के थंडर तियारे को खरीदने का इंदिया दे दिया है। खुशी की बात यह है कि सर्बिया, जो कि यूरोप का एक मुल्क है, इसने भी पाकिस्तान का थंडर तियारा खरीदने पर आमादगी जाहिर कर दी है। सर्बिया की हुकूमत एक अरसे से पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत कर रही थी और इस बातचीत के नतीजे में अब बाकायदा डील हो चुकी है। इस डील के मुताबिक पाकिस्तान सर्बिया को 10 J-17 थंडर तियारे फराहम करेगा, लेकिन चूंकि कुछ हालात वाकयात ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ये डील इल्तवाक का शिकार हो सकती है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान इस डील को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेगा और सारी रुकावटों के बावजूद इसे पाए तकमील तक पहुंचाएगा। इसके लिए अगरचे पाकिस्तान को खारजी और सफारती तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह सुरखरू होगा। इस खबर से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में बहुत आगे निकल चुका है और तरक्की की राहों पर गामजन है। इसका असर यूरोप तक जा पहुंचा है और इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में नाइजीरिया को तियारे फराहम करने की तकरीब के बारे में बताया था कि एक तकरीब में पाकिस्तान ने नाइजीरिया को 3 J-17 थंडर तियारे मुहैया किए हैं, जिससे नाइजीरिया के चीफ ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि अब हमारी फजाइया और भी मजबूत हो जाएगी और हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। नाइजीरिया को तियारों की फराहमी भी यूरोप को बड़ी खटकती है, इसलिए कि इनकी मार्केट डाउन हो रही है और उन्होंने नाइजीरिया से शिकवा भी किया कि अमेरिका से तियारे खरीद लेता या फ्रांस से, लेकिन पाकिस्तान से तियारे खरीदने की क्या जरूरत थी। लेकिन नाइजीरिया ने पाकिस्तान के तियारे को ही पसंद किया, जिसकी वजह से यूरोप को तकलीफ हुई। लेकिन इसका असर ये हुआ कि और ममालिक भी ये तियारे खरीदने वालों में शामिल हो गए। इसकी एक मिसाल सर्बिया है जिसने तियारों की डील की है। इस डील से ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के थंडर तियारे अब यूरोप की फिजाओं में राज करेंगे और इसका असर यूरोप के ऐवानों तक पहुंच चुका है। यूरोप भी इस तियारे की सलाहियतों का लोहा मानने पर मजबूर है और ये शोहरत पाकिस्तान के लिए खुशगवार तब्दीली है और इससे पाकिस्तान की दिफाई खुद कफीली का इजहार भी होता है और यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान किसी का मुताज नहीं और अपनी दफाई जरूरियात खुद पूरी कर सकता है। दफाई माहिरीन इस बात पर इतराज उठा रहे हैं कि अर्जेंटीना के साथ जो डील हो रही है वो चीन के जरिए क्यों की जा रही है। गुज़श्ता दिनों ये खबर आई थी कि अर्जेंटीना मिराज की जगह MiG-35 या J-17 थंडर खरीदने की कोशिश में है, लेकिन इस खबर को तब तकवीयत मिली जब अर्जेंटीना ने इस तियारे के 12 यूनिट खरीदने पर आमादगी जाहिर कर दी। इस सिलसिले में चीन के कुछ माहिरीन अर्जेंटीना पहुंचे और उन्होंने इस डील को फाइनल किया। इसलिए कहा जाता है कि ये डील पाकिस्तान की बजाय चीन कर रहा है। इसके पीछे भी एक हिकमत है, वो ये कि अर्जेंटीना ने इससे पहले कोरिया से FA-50 की खरीदारी करना चाहिए थी, लेकिन बरतानिया ने इस खरीद पर पाबंदी लगा दी थी और ये तियारे अर्जेंटीना नहीं ले सका। इसकी वजह यह थी कि इस तियारे में बरतानिया के बने हुए पुर्जे भी लगे हुए थे, जिसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होता है। लेकिन दूसरी आम बात यह थी कि बरतानिया के अर्जेंटीना के साथ कुछ खलफशार भी चल रहे थे और कुछ मिसाइल ऐसे थे जिनकी वजह से बरतानिया के अर्जेंटीना से इख्तिलाफात थे और बरतानिया इस वजह से हथियारे नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी अच्छी हैं। अगर पाकिस्तान अर्जेंटीना को ये हथियारे देता है तो बरतानिया इस पर एतराज़ कर सकता है और पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी खराब हो सकती हैं। इसलिए चीन के जरिए ये डील की जा रही है और पाकिस्तान खामोश तमाशाई है।
इसकी वजह से बरतानिया इस पर एतराज नहीं कर सकेगा, क्योंकि चीन को तो बरतानिया कुछ नहीं कह सकता। इसकी वजह यह है कि ये तियारा चीन के तावन से तैयार हुआ है और चीन इसकी तियारे में अहम किरदार अदा करता रहा है। इसलिए चीन को ये इख्तियार है कि पाकिस्तान की इजाज़त से ये तियारे किसी भी मुल्क को फरोख्त करे। लेकिन बात यह है कि थंडर तियारे पाकिस्तान फरोख्त करे या चीन, इसका मुनाफा दोनों मुल्कों में तय है और इस शरह से हिस्सा मिल जाता है। इससे पहले भी म्यांमार को जो तियारे फरोख्त किए गए थे वो भी चीन ने ही फरोख्त किए थे और पाकिस्तान को इसका हिस्सा मिल गया था। क्योंकि ये दोनों मुल्कों की मुश्तरका काविश है, इसलिए मुनाफा भी मुश्तरका तकसीम होता है। यहाँ ये भी बताते चले कि 2017 में भी अर्जेंटीना से एक वफ्द पाकिस्तान आया था जो ये डील करना चाहता था और वो तियारे का मुआयना भी करने आए थे। इस दौरान अर्जेंटीना के इसराइल के साथ भी राब्ते हुए थे, लेकिन इसराइल से उसने ये तियारे नहीं खरीदे और इस वफ्द ने J-17 थंडर को ही खरीदने का मंसूबा बनाया और अब ये चीन ने फाइनल कर लिया है। अर्जेंटीना अब J-17 थंडर को इसलिए खरीद रहा है कि इस तियारे में हर तरह के जदीद तरीन निज़ाम, मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम और क्रूज मिसाइल सिस्टम सब मौजूद है। इसलिए इस तियारे की अहमियत भी बाकी तियारों से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए दुनिया अब इसकी तरफ देख रही है और उम्मीद की जाती है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान तियारा साजी में एक आम मकाम हासिल कर सकेगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। और नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ही ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।